हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो कल आप लोगों का रक्षक सचिवालय सुरक्षा संवर्ग यानी कि सचिवालय सुरक्षाकर्मी का एग्जाम पेपर है दोस्तों, जो कि 10 बजे से शुरू होने वाला है और 10 बजे से 12 बजे तक आपका एग्जाम पेपर है। तो आप में से कई सारे लोगों का दोस्तों ये एग्जाम होगा, तो जिनका भी एग्जाम्स है सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से जाइए दोस्तों, आप लोगों ने अच्छी मेहनत करी है। पिछले कुछ समय से आप लोग अगर अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सभी लोगों को एग्जाम से तो हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन भी दोस्तों ने मेहनत करी हुई है और बहुत अच्छी मेहनत करी हुई है, आई होप कि उनका सिलेक्शन दोस्तों बहुत जल्द होगा। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सचिवालय सुरक्षाकर्मी के एग्जाम के बारे में ही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी अभ्यर्थी बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं, उनको उतना आइडिया नहीं होता है। कुछ लोग पहले से भी एग्जाम देते हुए आ रहे होते हैं, तो उसके बाद में भी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़े कर देते हैं ओएमआर सीट में, जिसकी वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इससे कुछ समय पहले भी आपने आयोग के नोटिफिकेशन देखे होंगे कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया हुआ था, लेकिन उनके द्वारा ओएमआर सीट में गोला नहीं किया गया था, उचित गोला नहीं किया था। तो इन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा दोस्तों। जिनका भी एग्जाम है, आराम से जाइए, कूल डाउन होके जाइए, रात को अच्छी नींद पूरी करिए दोस्तों। कल सुबह आराम से रिलैक्स होकर पेपर देने जाइए, और अगर आपने मेहनत करी हुई है तो आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। देखिए दोस्तों, 10 बजे से आप लोगों का पेपर शुरू होने वाला है और रिपोर्टिंग का समय दिया गया 8:30 बजे। ठीक है, तो 8:30 बजे आपको वहां पे उपस्थित होना है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 9:30 बजे तक आप आराम से वहां पे उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, 10 बजे से आपका एग्जाम शुरू होगा, तो 9:30 बजे तक वहां पे आपकी एंट्री एलिजिबल होती है। 8:30 बजे आपका जो मेन गेट होगा वह खुलेगा। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, तो कुछ अभ्यर्थी तो एडमिट कार्ड लेके नहीं जाते या एडमिट कार्ड को पढ़ के नहीं जाते। तो जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड निकालना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ में आपके पास में 2 रंगीन फोटोग्राफ या पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए। आपके पास में आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड ओरिजिनल होगा, फोटोकॉपी नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों आपको मास्क लेके जाना है। अगर आप चाहें तो हैंड सैनिटाइजर भी लेके जा सकते हैं, और अपने साथ पीने की एक पारदर्शी बोतल भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपको फिर दूसरे कक्ष में बैठा के फिर परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के सेंटर्स आ चुके हैं दोस्तों, एग्जाम डेट आप लोगों को प्राप्त हो चुकी है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि 10 बजे से आपका एग्जाम शुरू है, तो एटलीस्ट 9 बजे तक सेंटर्स में पहुंच जाइए, ताकि आसानी से आपका जो बायोमेट्रिक की प्रोसेस है वह कंप्लीटली हो सके। और अगर आप लेट पहुंचते हैं तो फिर उसके जिम्मेदार दोस्तों आप स्वयं होंगे। तो इन चीज़ों का सबसे पहले आपको ध्यान देना है। अपना सेंटर अच्छी तरीके से देख लीजिए, पहचान लीजिए, और समय पे घर से निकल जाइएगा एग्जाम देने के लिए। दूसरी चीज़ दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है ओएमआर सीट। जब भी आप ओएमआर सीट भरते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ओएमआर सीट भरनी है। देखिए, आपको पता है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ता है, और ब्रांच कोड लिखना पड़ता है, आपका पेपर सेट कोड लिखना पड़ता है, या बहुत सारी जानकारियां, अनुक्रमांक लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो ओएमआर का फॉर्मेट होता है, आपको उस फॉर्मेट में सभी जानकारियां बहुत सही तरीके से भरनी है। ठीक है, जल्दीबाजी दोस्तों कुछ भी मत करिएगा। नाम, रोल नंबर, गोले भरने भरने बहुत जरूरी होते हैं। कुछ अभ्यर्थी तो क्या करते हैं कि रोल नंबर तो लिखते हैं दोस्तों, लेकिन उसके आगे जो उनका पेपर सेट होता है, पेपर सेट के आगे गोला करना भूल जाते हैं, या फिर जो भी अदर, कुछ लोग रोल नंबर लिखते ही नहीं है, कुछ लोग रोल नंबर गलत लिख के आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज़ गलत ना हो, क्योंकि आप अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों व्हाइटनर का यूज नहीं कर सकते, ना ही ओएमआर में छेड़खानी कर सकते हैं, ना ही उसे खुरच सकते हैं। क्योंकि यूके ट्रिपल एस ने स्पष्ट किया है कि अगर आपने अपनी ओएमआर सीट में व्हाइटनर का यूज किया है या फिर आपने उसे खरोंचा है, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। तो जब भी आप अपनी जानकारियां भर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से उसे देख के भरेंगे, समझ के भरेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पेपर सेट जरूर डालेंगे, आपके पास में जो सेट अवेलेबल है वो जरूर डालेंगे, जो आंसर की का सेट अवेलेबल है वो भी आपको जरूर डालना है। जो जो भी जानकारियां हैं आपको अच्छी तरीके से डालनी है, सभी गोले पूरी तरीके से भरने हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के ऊपर दोस्तों। तो 40 नंबर का आपका उत्तराखंड का एग्जाम है, उत्तराखंड आएगा। 20 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है। 10 नंबर के आसपास में आपका रीजनिंग और कंप्यूटर आएगा। बाकी दोस्तों 30 नंबर में आपका जीएस वाला सेक्शन आने वाला है। तो पढ़ाई आप लोगों ने अच्छी खासी कर ली होगी दोस्तों। ठीक है, और एग्जाम भी है, सीटें भी कम है, 38 या 39 के आसपास में आपकी सीटें हैं। तो सेफ स्कोर क्या रहेगा? देखिए, सेफ स्कोर का दोस्तों अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है कि एग्जाम किस लेवल का बनाया गया है। अगर एग्जाम पेपर इजी आता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि मेरिट हाई जाएगी, और एग्जाम पेपर अगर कठिन आता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो मेरिट है वो लो जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा दोस्तों,
अगर आप लोगों ने अच्छी खासी तैयारी करी हुई है, आप बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं और आप 80 के आसपास में स्कोर कर रहे हैं या 75 के प्लस के आसपास में स्कोर कर रहे हैं और पेपर का पैटर्न हार्ड है, हार्ड में अगर आप 75 या 70 प्लस के आसपास में स्कोर कर रहे हैं या फिर 80 के आसपास में कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करके आने हैं जो आपको लगते हैं कि आप श्योरिटी रखते हो। ठीक है, श्योरिटी वाले क्वेश्चन आपको करके आने हैं। और साथ ही जब भी आप गोले भरते हैं ओएमआर में प्रश्नों के, तो प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। कभी भी प्रश्न पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। कभी कभी प्रश्न में नहीं है पूछा गया है, आप है करके आंसर आ जाते हैं। कभी कभी है पूछा गया नहीं है करके आंसर करके आ जाते हैं। कभी कभी प्रश्न कुछ और ही पूछना चाह रहा है और आप आंसर उसे बिना चारों ऑप्शन को पढ़े हुए आंसर करके आ जाते हैं। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, आंसर भी ध्यान से पढ़ना है। और जब भी आप प्रश्न पढ़ने के बाद में आंसर भरते हैं ओएमआर सीट में, तो एग्जैक्टली उसके आगे प्रश्न संख्या देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम 24वां प्रश्न का आंसर जैसे ए है, तो हम ओएमआर भरते समय इतनी जल्दीबाजी करते हैं कि 25 के आगे ए में गलत गोला कर देते हैं। तो आपसे उससे तो 25 वाला प्रश्न आपका गलत हो गया, सीधे सीधे 1/1 नंबर तो गया ही गया, एक के साथ 0.25 नंबर आपका और गया। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि पेपर को अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, फिर घर आके यार माथे पे पकड़ते हैं, अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, मैं तो करना ही भूल गया। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है, गलतियां नहीं करनी है। पढ़ाई आप लोगों ने करी होगी अच्छी खासे लेवल की, तो मार्क्स भी आपके दोस्तों अच्छे ही लगभग लगभग आएंगे अगर आपने तैयारी अच्छी करी हुई है तो। ठीक है, और अभी सीटों की संख्या कम है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने की आपको कोशिश करनी है। बाकी जाइए दोस्तों आराम से, जो ये बेसिक सी गलतियां हैं इनको आप मत करिएगा। प्रश्न करते समय प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद में जब आप गोला लगाते हैं तो उसे भी ध्यान से पढ़िएगा। ओएमआर सीट को अच्छी तरीके से भरिएगा। अपने साथ में आपका जो आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और अपना एडमिट कार्ड लेके जरूर जाइएगा। और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में मैंने आपको यही सब चीज़ें बतानी थी, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी नए होते हैं, उन्हें एक्चुअली में पता नहीं रहता, वो जल्दीबाजी में ओएमआर सीट्स को गलत भर देते हैं या फिर प्रश्नों को जल्दीबाजी में हड़बड़ा के गलत कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास में निश्चित समय है, 2 घंटे का समय है, आराम से पेपर हो जाता है, आराम से आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमारे छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें पेपर में कुछ नहीं आ रहा होता है, तो फिर उनको तुक्के ही मारने पड़ते हैं और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि यार पेपर आपके बस की नहीं है, तो आपसे मैं यही कहूंगा कि 100 में से 100 करके आ जाइए आप। ठीक है, और जिन लोगों की तैयारी अच्छी है दोस्तों, जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, अगर आप 75 के आसपास में जनरल हो गए, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी वाले थोड़े कम भी होंगे, अगर आप 75 के आसपास में आपके एक्यूरेटली सही हो रहे हैं या 80 के आसपास में भी सही हो रहे हैं, तो वो भी आपको सही करके आने हैं। ठीक है, और दूसरा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन में हमें डाउट रहता है, डाउट, तो वो जो डाउट वाले क्वेश्चन है, हमें लगता है कि यार इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, आपने वो क्वेश्चन कभी पढ़ा हुआ है, आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, तो मैं तो दोस्तों आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 2 ऑप्शन में भी कंफ्यूज हैं, तब भी आप उसे अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि वहां पर आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, मतलब जो क्वेश्चन नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है। अगर सही हुआ तो 50% दोस्तों चांसेस है कि आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं एग्जाम देते समय, इनका आप ध्यान रखें। बाकी ऑल द बेस्ट, आप सभी लोगों को, जाइए एग्जाम दीजिए और एग्जाम के बाद में अपने रिव्यूज आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।